हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वप्ना ब्लॉग्स। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे घर बैठे 50 से 60 हज़ार तक कमाएं। ये स्पेशली उन लेडीज़ के लिए हैं जो कि बच्चे होने के बाद जॉब नहीं कर पा रही हैं या जिनका ड्रीम्स था कुछ बट फैमिली के कारण वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं उन लेडीज़ में से एक थी। मेरी शादी 24 ईयर्स पे हुई थी और उससे पहले मैं जॉब करती थी। मैंने बीटेक किया था। तो ड्रीम्स तो थे ही फैमिली के कि जॉब करेगी, कुछ आगे बनेगी, बट ड्यू टू सम कंडीशंस जल्दी शादी करनी पड़ी। अब उसमें ये हुआ कि अंदर से तो एक फीलिंग थी कि जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट होना है, बट समझ में नहीं आ रहा था कि ये रास्ता हमें कौन बताएगा, कैसे इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन मुझे गाइड करेगा। ये सोचते सोचते ही मेरा 6-7 महीने निकल गया। उसके बाद मेरी बेटी को मैंने कंसीव किया, जो कि अभी 3 इयर्स की होने वाली है। तो उस समय भी बस मैं सोचती रहती थी, वीडियोस देखती रहती थी, सोचती रहती थी कि कैसे मैं जॉब करूँ, कैसे अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाऊँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे या हस्बैंड की अनस्टेबिलिटी थी जॉब की, इसलिए कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, जो एक लेडीज़ चाहती हैं। कई बार होता है कि जब आप देखते हो, आप पैसे लेते हो हस्बैंड से, आपको ना एक फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे भी खुद कुछ करना है, कुछ बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। मेरे साथ भी वही होता था। मैं जब भी इनसे पैसे लेती थी मुझे अजीब लगता था। एट टाइम्स मैं ले ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था अजीब, मुझे लगता था मैं कैसे इनसे पैसे लूँ। ये मैं तो खुद जॉब करती थी 2 साल पहले तक। तो फिर मैं अपनी मेरी बेटी हुई सितंबर में और मैं अपनी बेटी को लेके मायके चली गई। उस समय कोरोना का फर्स्ट वेव था। ये बात है सितंबर अक्टूबर की। फिर दिसंबर हुआ, मैं बैठी रही, बेटी 3 महीने की हुई। बच्चे को देखना, मम्मी भी थी साथ में, फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था। मेरी मदर का, फादर का, सिस्टर्स का, सबका ये काफ़ी सपोर्ट था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड ट्रेनिंग कराते थे। तो मेरी उनसे ना उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बर्थडे आने वाली थी जनवरी में। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें बर्थडे में क्या चाहिए, ये दिसंबर की बात है। मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि मुझे ट्रेनिंग करना है एसएपी का। उन्होंने बोला कि सोच लो, बच्ची है, कैसे होगा, क्या होगा। मैंने बोला नहीं, मुझे करना है, मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये गिफ्ट से मैं ज़िंदगी भर गिफ्ट खरीद सकती हूँ, मुझे ये गिफ्ट चाहिए। तो बहुत बहुत बार मैं कॉल करती थी, बोलती थी अच्छा बात हुई नहीं, अच्छा ट्रेनिंग की बात हुई नहीं, वही रिस्पॉन्स आता था। फिर एक दिन तो मैंने उनको बस पकड़ ही लिया कि नहीं, अब मुझे ट्रेनिंग करना है, मैं फ्री हूँ और मुझे कुछ करना है। फिर मैंने 2-3 महीने, 3 महीने तक मेरी ट्रेनिंग हुई। मेरे पास एक पुराना कंप्यूटर था, लैपटॉप था, जो मैं कॉलेज के टाइम पे यूज़ करती थी। उसको मैंने कुरियर करवा लिया दिल्ली से अपने होम टाउन में। फिर वहाँ से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा। उस टाइम पे मेरी मदर बेबी को रखा करती थी और मैं पढ़ाई किया करती थी। फादर थे तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो वैसे करके मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर ट्रेनिंग होने के बाद काफ़ी मुश्किलें तो आती ही हैं जॉब में। आपको स्टार्टिंग में आप सर्च नहीं कर पाते हो या सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है, या आसपास के लोग भी डिमोटिवेट कर देते हैं कि आप कैसे करोगे, आप बच्चे कैसे देखोगे, आप अपनी फैमिली कैसे देखोगे, आप मैरिड हो, आपको तो पहले बच्चा देखना है, पहले परिवार देखना है, उसके बाद जो भी है वो काम करना है। तो मेरे साथ भी बस वही होता था कि एक साइड मेरे ब्रेन का बोलता था कि नहीं, तुम जॉब करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। मेरे फादर, मदर, हस्बैंड सब कोई बोलते थे। और एक तरफ लोग बोलते थे कि ये क्या कर रही हो, अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ के तुम पढ़ाई की ओर जा रही हो फिर से इस टाइम पे, शादी होने के बाद, पहले क्यों नहीं करा, अब तुम्हारा करियर जा चुका है। मैं नहीं सुनती थी, मुझे लगता था कि नहीं, कुछ तो करना है। घर पे बैठने से बेटर है कि कुछ करना है, कि थोड़े से मेरे पास भी कुछ पैसे रहे और मैं अपने आप को एक लेवल पे लाके खड़ी रह सकूं, अपनी एक पहचान हो, रेदर देन हस्बैंड की जो भी पहचान है या फादर की या जो भी, वो सब डिफरेंट है। क्योंकि एक ना लाइफ में ना अपनी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी होती है, रेदर देन किसी और की आइडेंटिटी पे आप जी रहे हो या सोसाइटी में बोस्ट कर रहे हो कि मेरे फादर ये हैं, हस्बैंड में। वो बहुत टेम्प्रोरी टाइम के लिए होता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई अराउंड मार्च में। फिर मेरे हस्बैंड आ गए कि अब तुम्हें दिल्ली चलना है, अब बेटी भी 6 महीने की हो गई है और अब जाना है। मैं चल गई। चल तो दी, मेरे मन में तो वही चलते रहता था हर समय कि जॉब करना है। फादर भी बोलते थे जॉब का कुछ हुआ बेटा, अपने पैर पे कब खड़ी होगी, बस वो चलते रहता था एक दिमाग में। और टाइम भी नहीं मिलता था।
क्योंकि अभी तक तो मम्मी सब कुछ मैनेज कर रही थी, मम्मी मालिश कर रही थी, सब कुछ मम्मी ऑलमोस्ट कर रही थी। और अब तो सब कुछ ही मेरे पे अचानक से आ गया। सब कुछ ही लगभग सब काम करना है, आपको मालिश करना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, हस्बैंड का ध्यान रखना है। ये मेरी बेटी पीछे से आ गई है। तो ऐसा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके ना प्रैक्टिस करना शुरू किया। आ जाओ बेटा, हेलो कर दो, हेलो कर दो। हाँ, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना शुरू किया खुद से और इंटरव्यूज़ देना शुरू किया। शुरू में तो मैंने बहुत ही मतलब कि ऐसा ही कर दिया कि लोगों को भी पता लग गया कि इसे कुछ आता नहीं है। फिर धीरे धीरे ना मैं रात में अपनी बेटी को सुला के पढ़ना मैंने शुरू किया। मैं पढ़ती थी, प्रैक्टिस करती थी, इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ देखती थी, मतलब और थोड़ा बहुत हस्बैंड से भी ना बात में बस वही बात करती थी, एसएपी की बात, ये कैसे होगा, ये टेक्नोलॉजी कैसा, बस ये बातें करती थी सो दैट मैं थोड़ा सा ना ब्रश अप रहूँ। फिर मेरी एक जगह इंटरव्यू हुई, वहाँ पे हो नहीं पाया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और शुरू में थोड़ा होता है ना, एक आप एक अलग जर्नी में जा चुके हो शादी के बाद, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने देखा हुआ है। बहुत लोग एमबीए करके, बीटेक करके, एमटेक करके लोग शादी के बाद ना बहुत उनका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, या एक वो लेट डाउन वे में चले जाते हैं कि नहीं अब हमें जॉब क्यों करना है, अब हस्बैंड है। बट मैं सभी को यही बोलती हूँ कि आप अपने पैर पे खड़े रहो, आप पे जो भी स्किल है आप उस पर काम करो, कॉन्फिडेंस कम मत करो। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस इतने कैपेबल रहो कि आप कहीं भी स्टैंड करो। अपने बच्चे को कुछ भी वो अगर मांग भी रहा है तो रेदर देन फादर को कॉल करने से मांगने से पहले वो खुद आपसे मांग सके, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होता है। अभी अगर किसी के भी बच्चे हैं, उनकी मदर अगर सेल्फ डिपेंडेंट है ना, तो उनको भी लगता है कि नहीं मेरी माँ भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, तो उन पर भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। सेकेंड चीज़ है, जब आपके घर में दो लोग अर्न करते हैं, जब दो लोग फाइनेंशियली एम्पावर्ड रहते हैं, तो घर में एक पीसफुल माहौल बनता है, एक हस्बैंड को भी सपोर्ट रहता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है। बेटा 2 मिनट। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ी दिन और पढ़ाई की, ब्रशअप किया, और उस समय पे ऐसा हुआ कि मेरे घर में एक ट्रेजेडी भी हो गई, तो मैं थोड़ा सा डिट्रैक्ट भी हो गई, थोड़ा डिप्रेस भी हो गई। फैमिली में कोविड के टाइम पे एक डेथ हो गई, तो उससे मैं बहुत परेशान रहने लगी। बट फिर मैंने ना अपने घर में एग्जाम्पल देखा कि नहीं, अगर आप खुद अर्न कर रहे हो ना, फैमिली को चला सकते हो ईजिली, और नहीं तो आपको डिपेंडेंट रहना होगा अपने किसी भी रिलेटिव्स पे या किसी पे भी। तो फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई, और वहाँ पे मैं अच्छा खासा मैं मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया, मुझे अच्छी कंपनी मिल गई, वो टॉप वर्ल्ड और इंडिया की बोल सकते हैं टॉप की कंपनीज़ है। मेरी लाइफ स्टेबल हो गई, जॉब स्टेबल हो गया, और बेटी भी इवेंचुअली ग्रो होने लगी। मैंने कोई भी हेल्प नहीं रखा था एक्सेप्ट जस्ट क्लीनिंग के लिए। मैंने एक क्लीनिंग के लिए ही बस एक हेल्प हायर किया था। मैंने सब कुछ खुद अकेले मैनेज किया और बहुत स्मूथली सब कुछ हुआ, ट्रस्ट मी। और आज की डेट में मैं अराउंड 50 to 60,000 आराम से अर्न कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। और इसमें आप ऐसा है ना कि आप अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो दूसरे को भी मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा सा टाइम अपने सोने के टाइम में से थोड़ा सा टाइम कट कर लो पढ़ाई के लिए। थोड़ा सा आप दोपहर में अगर कुछ टाइम टीवी देखते हो, उसको थोड़ा कट करके ब्रशअप करना शुरू करो। और कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो कुछ भी फील्ड हो। मैं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं बस पब्लिसिटी के लिए हूँ या मैं चैनल चला रही हूँ। मुझे ये भी है ना कि मेरी तरह और भी लेडीज़, और भी फीमेल्स, और भी बच्चियाँ आगे बढ़ें, वो डिमोटिवेटेड नहीं रहें। और आगे अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड, या कुछ भी मेरी बेटी के बारे में, एनीथिंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाइए सो दैट लोग आगे बढ़ सकें, पीछे ना जाएं। अभी क्या है, इंडिया में अभी बहुत एम्प्लॉयमेंट है, बहुत एक्सपोजर है। अगर सही टाइम पे सही स्किल, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीटेक और एमटेक करने से ही स्किल आती है, स्किल कुछ भी हो सकती है। एक केक बनाना भी स्किल होता है, एक
समोसा बनाना भी स्किल होता है, एक अच्छी चाय बनाना भी स्किल होता है, सिलाई करना भी स्किल होता है, बट उससे सही गाइडेंस नहीं मिलता है या वो सही से अगर उस इंसान को अगर शेप नहीं मिलता है ना, तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही पीछे चली जाती है और वो लाइफ टाइम तक रिग्रेट करता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो ऐसा आप लोग के साथ भी ना हो, इसलिए मैं जस्ट ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रही हूँ। और अब मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ इन कोविड एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।